Hi students, how are you doing? So all set for preparation for JEE mains? Okay, so here I am Lokesh Khandelwal, heading Department of Mathematics at Resonance. आपको इससे पहले बीकेएम सर और एसपीआर सर जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका भी वीडियो देखने को मिला होगा. बेसिकली यदि आप शॉर्ट है, कॉन्फिडेंट हैं कि आप आईआईटी में सिलेक्ट होने ही वाले हैं और कोई ताकत नहीं रोक सकती, कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं या जिनकी प्रिपरेशन उनको लगता है कि अब हमें तैयार होना है, क्योंकि वो पूरे साल भर उस तरीके से एफर्ट्स नहीं लगा पाए. किसी भी रीजन से हो सकता है, वो किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी और तरीके का डेविएशन आ सकता है. तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लास्ट टाइम एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और स्टिल अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं आईआईटी जेईई मेंस में सिलेक्शन होने के लिए. तो इसमें हमारी टीम ने एक एनालिसिस किया पिछले कुछ सालों के आईआईटी जेईई मेंस के रिजल्ट्स वगैरह देखकर कि बेसिक कट ऑफ परसेंटाइल क्या है जिससे कि आप आईआईटी जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हो. तो उसमें यदि हम देखें तो 2021, 22 और 23 का स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है और लगभग 90 परसेंटाइल मार्क्स यदि स्टूडेंट को मिलते हैं तो वो आईआईटी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होने की कैपेबिलिटी रखता है. अब सवाल ये है कि 90 परसेंटाइल मार्क्स, जो 90 परसेंटाइल है वो कितने मार्क्स पे आती है. तो उसके लिए जो एनालिसिस है वो ये है कि हमने लास्ट ईयर के 2023 के अलग शिफ्ट के कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस किया और उस मार्क्स में हमने देखा कि जो फर्स्ट सेशन था, सेशन 1 जो था, विच वाज हेल्ड इन जनवरी, उसमें मिनिमम 75 मार्क्स का कट ऑफ था और मैक्सिमम 106 मार्क्स का था अलग शिफ्ट के हिसाब से. तो यदि हम देखें फॉर अ सेफर साइड तो लगभग ये मान लीजिए कि यहां पर लगभग 10 सवाल अगर आप हर सब्जेक्ट में करते हो, ठीक है, तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग अ कॉल इन जेईई एडवांस. ठीक है, ये मैं 90 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं. जो 10-10 सवाल अगर करते हैं तो आप 110 के मार्क्स के आसपास पहुंच सकते हैं, तीनों में लगभग 110-12. और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आईआईटी की और एनआईटीज की और ट्रिपल आईआईटीज की और जीएफटीआई जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, इनकी लगभग 50,000 से थोड़ी सी ज्यादा सीट्स अवेलेबल है. तो यदि आप अपना एक अच्छा सीट लेना चाहते हैं, यदि खुदा न खास्ता अगर आईआईटी में नहीं सिलेक्शन होता है तो और सीट्स के लिए भी, तो आपको 95 परसेंटाइल के आसपास एम करना चाहिए. और 95 परसेंटाइल की स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो 120-125 नंबर के आसपास में 95 परसेंटाइल आ जाती है. तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो यदि आप 10-10 सवाल सही कर दें हर सब्जेक्ट के अंदर, तो एक सवाल 4 नंबर का है तो आपके 120 नंबर के आसपास आ सकते हैं. अब 10 सवाल करना, सही करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जो मैं हमेशा से कहता हूं कि इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो स्ट्रेटेजी एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है, नॉलेज तो है हर किसी के पास, ऐसा नहीं है कि 100% नॉलेज होती है वही आईआईटी में सेलेक्ट होता है. ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी नॉलेज आधी रहती है और वो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी और कंपटीशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. नाउ स्ट्रेटेजी में क्या है कि हमने ये देखा है कि पास्ट डेटा से कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हर सब्जेक्ट में जिनका वेटेज आईआईटी जेईई मेंस में और एडवांस के अंदर भी ज्यादा होता है. तो मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं यहां पर कुछ टॉपिक्स आपको बताना चाहता हूं जो कि काफी ज्यादा प्रोबेबल होते हैं आने के लिए और जिनका वेटेज ज्यादा होता है. तो हम उसको अगर देखें तो 10 सवाल सही करने के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है वो यहां पर अगर हम देखें तो 7 चैप्टर हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं. नंबर 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन, नंबर 2 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर्स जो कि मिले जुले चैप्टर्स है, नंबर 4 मैट्रिसेस, नंबर 5 permutation combination or probability which is 6 are also again together combined, and number 7th is the conic section.
ठीक है। कोनिक सेक्शन ऐसा चैप्टर है जो अगर आप मान लो आपको लगता है कि कोनिक सेक्शन करना मतलब 3 चैप्टर हो गए या स्ट्रेट लाइन सर्किल भी करना है, ठीक है, उसकी बेसिक नॉलेज होती है। अगर आप कोनिक सेक्शन पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सीक्वेंस सीरीज उसके भी अच्छा वेटेज रहता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह के भी वेटेजेस को देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, 3D वेक्टर्स, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बट जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप, मैं जेई एडवांस का भी एनालिसिस नहीं कर रहा, वो बाद में करूंगा, लेकिन इन चैप्टर्स को अगर आप करते हैं तो लगभग 50 to 55% वेटेज इन चैप्टर्स का जेई एडवांस के अंदर भी होता है। और जेई मेंस का वेटेज अगर मैं आपको बताऊं, इसमें पिछले साल की जो हमने स्टेटिस्टिक निकाली, तो आप देखोगे कि हर शिफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि पहली शिफ्ट जो था 24 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसमें इन 60 टॉपिक के 16 क्वेश्चंस आए थे टोटल 16। आपको सिर्फ 10 करने हैं। 10 अगर आपने कर दिए तो आप एलिजिबल हो गए, और 1-2 और अगर आपने कर दिए सही तो आप आसानी से 95 परसेंटाइल के ब्रैकेट में भी पहुंच सकते हो, विच विल ensure that you get a decent seat in one of the top technical engineering institutes in the country। तो इसी तरह से अगर और शिफ्ट का देखें तो सेकंड शिफ्ट में 7 चैप्टर्स का 14 क्वेश्चंस का वेटेज था। इसी तरह से अगर हम देखें तो लगातार आप चेक करते जाओगे तो 7 चैप्टर्स का 14, 15, 14, 15, 16 के आसपास का वेटेज यहां पर है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, आपने वैसे तो लगभग सारे चैप्टर्स एक बेसिक लेवल तक तो पढ़े ही हैं। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया कि सिंपल रूट्स का ही आ गया कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा क्या होगा, या कुछ ऐसा आ गया, तो वो तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन इन 6-7 चैप्टर पे आप अच्छी अगर मेहनत करें, अभी जो भी बचा हुआ टाइम है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि आप पास्ट ट्रेंड्स भी देख रहे हैं, लगभग यूं मान लीजिए कि 13 से 14 क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के आ रहे हैं, और अगर आप उसमें से 10 भी सही कर सकते हैं तो आपका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो नॉलेज के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर्स रिलेटिवली, जैसे वेक्टर्स 3D मैंने बताया, ये रिलेटिवली आसान है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज के अलावा आप डेरिवेटिव ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल या लिमिट एज अ सम, उसका भी आप एनालिसिस करें, इन सबको करें। अगर उसमें थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे आप, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इन 7 चैप्टर्स को आप अच्छे से प्लान करें, और ये आपको 90 परसेंटाइल ब्रैकेट में आसानी से ला पाएगा। दूसरी चीज ये है, कॉन्फिडेंस रखें अपने आप। आपने साल भर जो भी मेहनत करी है, जितनी करी है, वो काफी लोगों से बेहतर है, और कॉन्फिडेंटली एग्जाम को अपियर करें। एग्जाम में ये भी है कि पूरा पेपर, बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं कि हम पूरा पेपर देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये बोर्ड के पेपर्स के लिए ठीक रहता है, लेकिन आईआईटी के पेपर्स में आपको 4 इजी सवाल दिखेंगे, उससे आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितना एक टफ सवाल देखकर आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें, और जो जो होते जाए उनको करते जाएं। खास तौर से इन टॉपिक्स की अगर आपने अच्छी मेहनत करी है तो आप देखोगे लगभग 45-50% पेपर जो है वो इन चैप्टर्स का ही आएगा। और अगर वो आ रहा है और आपने अच्छी मेहनत करी है तो आपका एक अच्छा चांस है जेई मेंस क्लियर करने के लिए। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो जेई एडवांस में भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो मेरी तरफ से आपको ये राय है, आपको ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस 2024, और मेरी पूरी आशीर्वाद है पूरा आपके ऊपर। एक तरह से आई गिव माई बेस्ट विशेस दैट यू एक्सेल इन दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच।